पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहुतायत से भर मुझे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहुतायत से भर मुझे, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, बिन लहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन लहरे पार न कर पाऊं मैं, बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा भर मुझे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहुतायत से भर मुझे, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, 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 बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से आ भर मुझे, ओ भरपूरी से आ भर मुझे, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से आ भर मुझे, आ भरपूरी से आ भर मुझे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा भरपूरी भर जाओ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहुतायत से भर मुझे, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं
बीन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बीन तहरे पार न कर पाऊं मैं, बीन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बीन तहरे पार न कर पाऊं मैं। भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से आ भर मुझे, आ भरपूरी से आ भर मुझे, भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से आ भर मुझे, ओ भरपूरी से आ भर मुझे। इतने करीब से कोई न जाने मुझे, तेरी हुजूरी को छोड़कर। इतने करीब से कोई न जाने मुझे, तेरी हुजूरी को छोड़कर। करूं मैं भरोसा जो कोई नहीं मेरा, तेरी हुजूरी को छोड़कर। करूं मैं भरोसा जो कोई नहीं मेरा, तेरी हुजूरी को छोड़कर। दूर मत होना, साथ ही सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। दूर मत होना, साथ ही सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से आ भर मुझे, ओ भरपूरी से आ भर मुझे। भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से आ भर मुझे, ओ भरपूरी से आ भर मुझे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बहुतायत से भर मुझे। वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी। बीन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बीन तहरे पार न कर पाऊं मैं, बीन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बीन तहरे पार न कर पाऊं मैं।
भरपूरी से भर मुझे, ओ भरपूरी से भर मुझे, भरपूरी से भरपूरी से ओ भरपूरी से भरपूरी से भर मुझे, ओ भरपूरी से भर मुझे। आत्मा में थामे मुझे कोई नहीं है, तेरी हुजूरी को छोड़कर। आत्मा में थामे मुझे कोई नहीं है, तेरी हुजूरी को छोड़कर। दिल को मैं खोल सकूं ऐसा न कोई यहाँ, तेरी हुजूरी को छोड़कर। दिल को मैं ऐसा न कोई यहाँ, तेरी हुजूरी को छोड़कर। कभी दूर ना होना, पास ही सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। कभी दूर ना होना, पास ही सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से भर मुझे, ओ भरपूरी से भर मुझे, भरपूरी से भरपूरी से ओ भरपूरी से भरपूरी से भर मुझे। अब्बा भरपूरी से भर मुझे, यीशुआ भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बहुतायत से भर मुझे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बहुतायत से भर मुझे। वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं ना
भरपूरी से आभर मुझे, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से आभर मुझे यीशुआ, भरपूरी से आभर मुझे, भरपूरी से, भरपूरी से, ओ भरपूरी से, भरपूरी से आभर मुझे यीशुआ, भरपूरी से आभर मुझे, भरपूरी से, ओ भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से आभर मुझे यीशुआ, भरपूरी से आभर मुझे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भरपूरी से भर मुझे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहुतायत से भर मुझे, वो घुटनों तक नहीं ना कमर तक भी, 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 बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, भरपूरी से, भरपूरी से, ओ भरपूरी से, भरपूरी से आभर मुझे यीशुआ, भरपूरी से आभर मुझे, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से आभर मुझे, अब्बा, भरपूरी से आभर मुझे यीशुआ, भरपूरी से आभर मुझे, भरपूरी से आभर मुझे यीशुआ, भरपूरी से आभर मुझे। हालेलुया। मैंने इस दिनों में प्रार्थना का विषय प्रचार करके आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग नोटिस किया है मेरा हर एक मैसेज प्रार्थना के रिलेटेड था। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना का मैसेज कंटिन्यूस परमेश्वर मेरे अंदर प्रार्थना का विषय दे रहा था। लास्ट में पिछले दिन में उनका 100 डेज फास्टिंग 100 डेज प्रेयर डे में प्रार्थना का 100 दिन के लास्ट डे में मुझे इनवाइट किया प्रचार करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का दास को
परमेश्वर अपना दास को कोई भी अगर मैसेज देता है, इस सीजन के लिए प्रभु देता है, हालेलुया। वो सीजन का समय पर एक सीजन में प्रभु अपना मैसेज देता है, हालेलुया। वो किसी ने कहीं ना कहीं वो बताने के लिए प्रभु देता है, हालेलुया। तो मैं कुछ बात उसके अंदर से कहकर आज का मैसेज में आना चाहता हूं, हालेलुया। बहुत कुछ हम प्रार्थना के बारे में सुना, हमें मैंने रिपीट कर रहा हूं कि एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर 4 खासियत होना है, वही वो प्रार्थना कंप्लीट कर सकता है, आमीन, हालेलुया। वो व्यक्ति, पहले बात, वो पवित्रताई में आगे चलने वाला, पवित्रताई में रहने के लिए, पवित्र जिंदगी जीने के लिए उत्साहित करने वाला, नहीं तो उसी में चलने के लिए कोशिश करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, आमीन। मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने खूबी से, अपने शरीर में चलते हुए हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। परमेश्वर का अनुग्रह में, पवित्र आत्मा का सहायता में हम पवित्रता के लिए, पवित्र जिंदगी जीने के लिए उत्साहित होने वाला है ना, हालेलुया। अपने आंखों से, अपने शरीर से, आमीन, पवित्रता के लिए फोकस करने वाला एक व्यक्ति होना जरूरी है, उसका प्रार्थना का उत्तर होगा, हालेलुया, आमीन। क्या है? पवित्रदाई होना है, आमीन। ये नहीं बोल लो हालेलुया हम अपने आप को पवित्र नहीं बना, वो पवित्र आत्मा का सहायता होना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति पवित्रदाई में चल सकता है। लेकिन मिनिमम वो उसके लिए प्रयत्न करने वाला, प्रयास करने वाला, उसमें कोशिश करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। उनका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, हालेलुया, आमीन। सेल्फ राइटियसनेस के बारे में नहीं है, अपना धार्मिकता के बारे में नहीं बोल रहा हूं, उस पवित्रता के विषय में, ओके, ये मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं, आमीन, हालेलुया। दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर विश्वास होना है, हालेलुया। विश्वास के प्रार्थना, परमेश्वर में विश्वास रखना जरूरी है, हालेलुया। विश्वास के बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकता, नहीं तो उस व्यक्ति के अंदर विश्वास होगा, वो बिना संदेह से विश्वास करने वाला हो, वो क्या करेगा? पहाड़ को भी बोलेगा तो पहाड़ उसको आंखियां मानेगा। वचन कहता है पहाड़ को बोलेगा तो वो समुद्र में जाकर डूब जाएगा। यीशु ने बोला तुम परमेश्वर में विश्वास होना है, तुम्हारा प्रार्थना के अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना है, फेथ, आमीन। तो होली, बी होली, दूसरा पॉइंट फेथ होना है। तीसरा उसके नीचे है, ये एक्चुअली मार्कोस का सुसमाचार 11 अध्याय में है, ठीक है, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं। उसके नीचे है फेथ के बाद हमेशा प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने कहा, उसके साथ फॉरगिवनेस जोड़ेगा, क्षमा करके, माफ करके प्रार्थना करना है। अब दूसरे का अपराधों को क्षमा करके, तो तुम्हारे अपराधों का क्षमा परमेश्वर करेगा। तो फॉरगिवनेस, आमीन। दूसरे से मेल मिलाप करके, परमेश्वर से मेल मिलाप करके तुम्हें प्रार्थना करना होगा। भाई बहन से मेल मिलाप होना है, फिर वो प्रार्थना का रिजल्ट आएगा, आमीन। चौथा पॉइंट है ओबीडियंस, आज्ञा मानने वाला होना है, आमीन। मैंने एक परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर का वचन को मानने वाला होना है, उसका प्रार्थना का रिजल्ट है आज्ञाकारी करने वाला। प्रभु का दास का आज्ञाकारी करने वाला, प्रभु का दास इसलिए कहा, आमीन, हालेलुया, वो वचन से बात करेगा, वचन से बात करने के समय पर उसको सुनकर मानने वाला, उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। माँ बाप का
आज्ञाकारी करना है, उनका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। अधिकारी, परमेश्वर रखा हुआ अधिकारी के नीचे है आज्ञाकारी, प्रशासन का अधिकार के नीचे रहने वाला, अधीन रहने वाला, ओबीडियंट होना है ना। बहुत सारे विषय में हम ओबीडियंट होना है, आज्ञा मानने वाला। आमीन, हालेलुया। ये आज्ञा मानने वाले का प्रत्येकता वो दीनता है उसके अंदर। अब ये सारे चीज का आपको पता होना चाहिए। अभी आप बहुत आगे निकल चुका है, मैसेज इतना सुना है। हम बोलते है ना, मैं जैसे किसी को अगर यहाँ पे जय मसीह बोलेगा, ठीक है, तो मेरे पास एक हाथ ऐसे पकड़ कर आता है। वो क्या शो करता है? वो अपने आप को हम्बल शो कर रहा, मतलब अपने आप वो दीन है, शो करता है, दिखाने वाला नहीं है। नहीं तो क्या बोलते हैं, अभिनय, ड्रामा, अभिनय वाला नहीं है। दीनता, दीनता जिसके अंदर है वो आज्ञाकारी होगा। मैंने फिलिपिया पत्रिका में, फिलिपिया का लिखा हुआ पत्रिका में यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में हम पढ़ने के समय, सीखने के समय पर बोला, दीनता में क्या है? आज्ञाकारी है, ओबीडियंस है। तो ओबीडियंस जिसके अंदर है, वो प्रार्थना करने वाला के अंदर ओबीडियंट है, वो आज्ञा मानने वाला है, उसके अंदर क्या स्वभाव होगा? दीनता होगा। वो दूसरे का अधीन रहने वाला है, दूसरे को श्रेष्ठ समझने वाला है। हमें उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। तो चार चीज क्या है? पवित्रता, विश्वास, क्षमा, दूसरे का अपराधों को क्षमा करके, माफ करके, मेल मिलाप करके प्रार्थना करना है। चौथा, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का आज्ञाकारी क्या है कि दूसरे के सामने वो दिखता है, लेकिन अंदर, उसके अंदर कौन सा स्वभाव है? दीनता है। वो परमेश्वर का सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो प्रार्थना का रिजल्ट। ये चार चीज होना जरूरी है। आमीन। अब दूसरा बात है प्रार्थना में, आमीन, हालेलुया। सारे प्रार्थना, आपको पता है सारे प्रार्थना करने वाला है। आमीन। मैं इस दिनों में एक वचन पढ़ो, लूकोस का सुसमाचार 22 अध्याय का गेतसेमने में यीशु मसीह का प्रार्थना है। मैंने इस दिनों में मनन करने वाला, प्रचार करने वाला, 2 बार में इसी हफ्ते मैंने प्रचार किया था। 39 तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। बस हालेलुया। जैतून का पहाड़ पर गया, प्रार्थना करने के लिए गया है। वहां पे लिखा है अपनी रीति के अनुसार। दूसरा मैंने संडे प्रचार किया, हमेशा के तरफ, एस यूजुअल। यीशु मसीह क्या किया है? यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए कैसे गया? एस यूजुअल, मतलब हमेशा के तरह, अपने रीति के अनुसार। क्या रीति है अपना? ये रोज प्रार्थना करने वाला था। आमीन, हालेलुया। आपको पता है रोज प्रार्थना करने वाला है, हमेशा के तरफ प्रार्थना करने वाला है, एस यूजुअल प्रेयर है। उसके अंदर परमेश्वर कुछ रखा है। हालेलुया। ये दानियल, यीशु मसीह का प्रार्थना और दानियल का प्रार्थना में थोड़ा कनेक्शन है। दानियल के पुस्तक में आइए, 6 अध्याय, उसका दानियल 6 उसका 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है,
तो वो अपने घर में गया अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी खुली रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार देखो, अपने रीति के अनुसार। हाँ, जैसे वो दिन में जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था प्रार्थना और धन्यवाद करता करता था। था। तो वहां पे क्या लिखा है? अपने रीति के अनुसार। क्या रीति है दानियल का? दिन में 3 बार घुटना टेक कर खिड़कियां खोलकर प्रार्थना। तो वो प्रार्थना का प्रत्येकता क्या है? वो प्रार्थना का प्रत्येकता क्या है? अपने रीति की, मतलब रोज डेली 3 बार वो प्रार्थना किया। हम भी प्रार्थना करने वाला है। हमारा एक प्रॉब्लम है, हम रोज प्रार्थना नहीं करता है। हम एक दिन प्रार्थना करेगा, 7 दिन छोड़ देगा। हम एक हफ्ते प्रार्थना करेगा, फिर महीने तक छोड़ देगा। आमीन। आप एक बात देखना, आपका प्रार्थना का रिजल्ट, नहीं तो प्रार्थना का लेवल में अगर आप चेंज करना चाहता है, अगर प्रभु आपका प्रार्थना को इस्तेमाल, आपका प्रेयर लाइफ में कुछ खासियत अगर देखना चाहता है, आप रोज प्रार्थना करने वाला होना है। हमेशा के तरफ अपने रीति के अनुसार एज यूजुअल प्रार्थना करने वाला हो, प्रभु तुम्हारे ऊपर कुछ करेगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हें किसी और के लिए इस्तेमाल करना हो, अगर आप रोज ये काम करने वाला है, इसमें चेंजेस आपको दिखेगा। आमीन। तो क्या होना चाहिए? रोज डेली आमीन आपको प्रार्थना करना है। दूसरा बात है, दोनों क्या किया? बाहर निकलकर कहां चले गया? तुमने पढ़ा था, कौन पढ़ा था? बाहर निकलकर जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ, कहां गया? जैतून के पहाड़। दानियल के बारे में क्या लिखा है? वो कहां पे गया? तो वो अपने घर में गया, अपने घर में गया, जिसकी अपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ, और मतलब वो कमरे पर दानियल गया। तो दानियल को भी एक जगह है, यीशु मसीह के लिए भी जगह है, अपने पिता के साथ प्रार्थना करने के लिए। देयर इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करने की एक जगह है। हालेलुया। मैंने वहां पे प्रचार करने के समय पर एक अंकल ऐसे गौर से देख रहा था। ये मैंने बोला, मतलब उनका मन के अंदर यह था कि जिसके घर पे एक ही कमरा है तो क्या करेगा? हालेलुया, है ना। जिसके घर पे एक ही कमरा है ना, ये इनके दिल में था। मैंने उनसे बोला, अब ये मुझे पता चल गया कि हालेलुया हल निकलेगा। लेकिन आप एक बात समझना, मैंने आज मेरे मम्मी से बात कर रहा था, तो मेरे डैडी का एक फ्रेंड है, वो भी हम लोग नामधारी मसीह से विश्वास में आया है। तो पुराना घरों में इतना कमरा नहीं होता है, ठीक है। उनका एक प्रॉब्लम था, बचपन में वो स्कूल में पढ़ने के समय, वो जैसे है ना, बच्चे टीचर ने कुछ क्या बोलता है, क्वेश्चंस पूछता है, तो खड़ा होकर आंसर दिया। जैसे बैठने के समय किसी ने वो क्या बोलता है, पेंसिल रखा नीचे, वो उसमें बैठ गया था। उसका दिमाग खराब हो गया और पूरा बोर्ड, मतलब उनका थोड़ा बहुत ज्यादा क्या बोलता है, मतलब उसमें प्रॉब्लम हो गया था उनको,
छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हुआ था। उनको ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो मसीह में आया। मसीह में आने के बाद भी उनका घर देखेगा तो थोड़ा बहुत बचपन में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो लेकिन ये मसीह में आने के बाद अपने घर पे वो है ना, यीशु मसीह ने कहा 6:6 में, मत्ती के 6:6 में, तू अपना घर कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद करके तुम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। ये घर का एक कोने पर अपना प्रार्थना का जगह बना दिया था हमें, और ज्यादा कमरा नहीं है घर पे, लेकिन वो उस कोने पर रोज 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो आज मम्मी बोल रहा था कि उसका अभी बड़ी बेटी कनाडा में है, दूसरे मतलब अपना 3 बच्चे परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया। क्योंकि वो रोज प्रार्थना करने वाले, सारे उसको पागल समझता था, सारे उनके ऊपर मजाक उड़ाता था, लेकिन ये क्या करता था, रोज अपने घर पे एक कोने पर अपना बाइबल रख कर वो प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, 3 बार प्रार्थना करता। आज उनका पीढ़ी, उनका जनरेशन आशीषित हुआ। आमीन। हालेलुया। समझ में आया? तो आप देखना, आपका घर पे आप एक जगह तैयार कर सकता है प्रार्थना के लिए। आमीन। अन्य विश्वास में अगर देखेगा तो नया नया घर आजकल बनता है, तो वो अपने लिए है ना, कौन सा कमरा बोलते हैं उसको, पूजा रूम है ना, वो तैयार करता है। हम भी एक छोटा सा जगह तैयार कर, अच्छी चीज है तो अडॉप्ट करना चाहिए, मेरा कहना। आमीन। उस जगह पर मतलब उस जगह ऐसे होना चाहिए दूसरे को लगे वहां पे प्रार्थना होता है। समझ में आया? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिसके पास है ना वहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट दे दे। मूर्ति पूजा का बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि हम लोग थोड़ा बहुत ज्यादा ही लिबरल हो गया, कि हम थोड़ा टाइट हो जाए कि एक जगह पर हम मिलकर, नहीं तो अकेला बैठकर हम प्रार्थना कर सकते। आजकल बहुत सारे प्रेयर माउंटेन वगैरह सिस्टम बहुत सारे चीज हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग चर्च को इस प्रकार डेवलप किया है कि यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। इसको एक चर्च के जैसे है ना, ये जगह हम ऐसे मैनेज किया, यहाँ पे ज्यादा बात नहीं होता है ना। तो वो हम क्यों किया है, यहाँ पे प्रार्थना का जगह को हम मेंटेन किया है। इस प्रकार हम अपने घर पे भी एक प्लेस है ना, यीशु आमीन, इस प्रकार के। यीशु तो कमरे के अंदर नहीं गया, यीशु पहाड़ पर गया, यीशु जहां निर्जन प्रदेश में गया। आमीन। हालेलुया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आमीन। हालेलुया। तो एक जगह आपको होना चाहिए। और आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, एक समय है ना, 3 बार प्रार्थना किया तो उसके लिए समय है ना। दानिएल 3 बार प्रार्थना किया, इसके मतलब एक टाइम दानिएल रखा है, मौका मिल गया तो जाके बैठ गया क्या, ऐसे नहीं था। आमीन। वो कमिट किया है, इस समय मैं प्रार्थना करूंगा। मार्कोस का 1:35 देखना, मार्कोस 1:35। भोर को दिन निकलने से, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। देखो, एक जंगली स्थान पर गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा। हम किसको फॉलो करता है? हम किसको फॉलो करता है? हम किसको पीछे है? पक्का? पक्का? इब्रानियों का पत्रिका 12:2 में लिखा है, विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह के क्या करो?
ताकते रहो। तो हम किसको देखता है? पक्का यीशु मसीह अभी कितने बजे उठा है? यीशु मसीह कितने बजे उठा है? आमेन। बढ़ो बढ़ो। भोर को दिन निकलने से भोर बहुत पहले, को दिन निकलने से बहुत पहले, बहुत पहले। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले पहले वो उठकर निकला। वो उठकर निकला। इसके मतलब यीशु सुबेरे उठने 10 बजे तक सोने वाला था क्या? 11 बजे तक सोने वाला था क्या? हमें यीशु सुबह सुबह उठने वाले में है। आमेन, हालेलुया। अगर आप यीशु को फॉलो करना चाहता है, ये अच्छी चीज को फॉलो करना है, सुबह उठना सीखना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर सक्सेसफुल लोगों को, जीतने वाला, अपने लाइफ में सक्सेस हुआ लोगों को देखेगा तो वो जरूर अर्ली मॉर्निंग, सुबेरे, तड़के सुबेरे उठने वाला होगा। उनका प्रैक्टिस किया होगा, सुबह सुबह उठने वाला और मेडिटेट करने वाला। अब देखना उनका लाइफस्टाइल अगर देखेगा तो वो एक्सरसाइज करने वाला, प्लानिंग करने वाला, और वो पूरा दिन में किया हुआ प्लानिंग को कंप्लीट करने वाला होगा। कल के लिए रखने वाला नहीं है। हम क्या करेगा? हम क्या करता है? ये आज नहीं कल करता है। हमारे टू डू लिस्ट में आज का लिस्ट हमेशा कल में चलता है। कभी कभी कल 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 वो कभी हमारा लॉटरी सुना है? लॉटरी टिकट, लॉटरी बोलते हैं उसको। वो क्या बोलता है? वो सुना है? कल कल कल, है ना? आज नहीं मिलेगा तो कल, पता नहीं कौन सा कल, है ना? तो हमारा भी प्लानिंग तो है हमारा, ये नहीं बोले प्लान नहीं है। टू डू लिस्ट है, प्लानिंग है, लेकिन आज नहीं करेगा, वो कल करने के लिए रखा है। आमेन। तो आज करने वाला हो तभी, मेरा विषय नहीं है। तो प्रार्थना के लिए आपको एक समय फिक्स करना है। हम सोचेगा आज है, हम इतना टाइम पे ये प्रार्थना करेगा, वो समय आया, उस समय कुछ काम आया तो हम उस काम किया, हम बोलेगा इस काम के बाद हम करता है। इस प्रकार आप प्रार्थना का टाइम को बदलते 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 वो प्रार्थना नहीं होता है। तो फिक्स योर टाइम। अभी हम 5 बजे से 5:30 बजे तक हमारा चर्च का प्रेयर होता है। उसके बाद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर पिता परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बैठने के लिए एक समय आपको रखना है। तो सुबह बोलेगा मैं सुबह सुबह ड्यूटी जाना है, तो उससे पहले आपको रखना है। 5 बजे हम आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि एटलीस्ट तो 5 to 5:30 हम प्रार्थना में जुड़ जाओ। लेकिन वो प्रार्थना से नहीं होगा काम अगर तुम आत्मा मंडल में, स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रेयर लाइफ में कुछ चेंज अगर चाहता है, पर्सनली परमेश्वर के साथ बैठने के लिए एक टाइम को चुनना है। वो टाइम परमेश्वर के साथ आपको बैठना होगा। आमेन। वो प्रार्थना तुम्हारे कहने से वो प्रार्थना बंद नहीं होना है। परमेश्वर का सुनने वाला, परमेश्वर को सुनने वाला समय उसके अंदर होना है। आप समझ लो हम कहां पे हार जाता है, हम कहां फेल हो जाता है? हम यहां फेल हो जाता है अगर आप प्रार्थना करने वाला शुरू हो गया, प्रार्थना करने शुरू हो गया, प्रार्थना करने के बाद आप वहीं के वहीं बंद हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है,
आज परमेश्वर हमसे क्या बात किया वो आपको पता होना चाहिए, नोट होना चाहिए, और प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर से सुनकर वो प्रार्थना खत्म होना चाहिए। आमेन। तो प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के लिए एक जगह, टाइम ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के एक समय, और वो समय पर्सनली है, व्यक्तिगत तौर पे है, उसके बीच में और कोई नहीं है। इसलिए लिखा बोला है कोठरी में जाकर दरवाजा बंद कर कर आमीन गुप्त में देखने वाला परमेश्वर से तुम्हें प्रार्थना करना होगा। वो प्रार्थना में परमेश्वर से सुनने वाला बात लिखने के लिए आपके पास कॉपी होना है, पेन होना है, स्टडी मटेरियल जैसे स्टडी के लिए, वजन सीखने के लिए, सुनने के लिए, मनन करने के लिए, सारे के साथ वो प्लेस तैयार होना है। आमेन, हालेलुया। ये प्रेयर आपके लाइफ में बड़ा चेंज लेकर आएगा। मैं इसको फॉलो करने वाला हूं। आमेन, मुझे अच्छा लगा। आमेन, हालेलुया। शुरू से टाइम को फिक्स किया है। मैं ये देखा हो, अगर आप टाइम को फिक्स नहीं करेगा, दिन में मैं कभी भी प्रार्थना करेगा, वो कभी नहीं हो सकता। और हम कुछ लोग हैं, मैं शाम को प्रार्थना करने वाला हूं, हाँ, लेकिन आपका सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर प्रेयर नहीं होता है, रात वाला प्रार्थना भी तुम्हारा फ्लॉप होगा। क्योंकि रात में हम सुबह से लेके शाम तक भाग दौड़ करके हम रात में थक जाता है, और रात में तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। कितना भी बोलो, है ना, बोलता है ना मैंने पढ़ाई करना अच्छा लगता है रात में नहीं। नाइट में आपका गाड़ी स्टार्ट हुआ सुबह से, वो गाड़ी चलते रहा और गाड़ी शाम को जाके बंद हो जाता है। वो गाड़ी बहुत थकावट में है, थक चुका है, तो अभी किसी प्रकार सोने का समय पर आप प्रार्थना करने के लिए बाइबल खोलेगा तो उसके अंदर आपका अक्षर नहीं दिखेगा। बिलीवर का बात कर रहा हूं, पास्टर्स का नहीं है, पास्टर्स का बात नहीं कर रहा हूं, बिलीवर्स का। पास्टर्स को रात में भी बैठना होगा, दिन में भी बैठना होगा, रात भर बैठना होगा, क्योंकि यीशु रात भर बैठा है। आमीन। हमें अगर बाइबल खोलेगा तो चाहे वो रात हो दिन हो, हमें बाइबल खोलेगा तो वो एक ही जैसे दिखना चाहिए। आमीन। इसलिए हमारे लिए नहीं है, बिलीवर की बात कर रहा हूं, विश्वासी की बात कर रहा हूं। रात में आपको प्रार्थना करना है, लेकिन आपका अर्ली मॉर्निंग प्रेयर जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो मैंने क्या क्या बोला, ये कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या बोला, जल्दी बोलो। प्रार्थना करने के लिए एक जगह होना चाहिए, हाँ, है, प्रार्थना करने के लिए एक समय होना चाहिए, हाँ, रोज प्रार्थना होना चाहिए, हाँ, फिर सुबह प्रार्थना होना चाहिए, और पर्सनल प्रेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, पर्सनल प्रेयर होना चाहिए, फैमिली प्रेयर होना चाहिए, चर्च में प्रेयर होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनल प्रेयर वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो मैं मेरे बच्चे के साथ प्रार्थना करता है, तो मैं बच्चों को क्या करता है, ट्रेन करा रहे कि अपने प्रेयर लाइफ में। फैमिली के साथ हमारा प्रेयर होना चाहिए, चर्च में प्रेयर, ये सब उससे आगे यीशु सिखाया हुआ एक प्रेयर है, पिता के साथ अकेले प्रार्थना किया। अब लूकोस का सुसमाचार 22 का 41 में लिखा है, वो क्या किया, पत्रोस, यूहन्ना, याकूब को छोड़कर एक, क्या लिखा है, और वो आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा। तो वो क्या किया, एलोन, अकेले वो प्रार्थना किया, अकेले
वो प्रार्थना करने के लिए उससे छोड़ कर गया। तो अकेला प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने कहा, आमीन, यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना का तरीका है अकेला। दानियल इस प्रकार प्रार्थना किया। उसके अंदर एक चीज और देखेगा, पोस्टर ऑफ प्रेयर। प्रेयर का एक पोस्टर है, वहां पे घुटना टेक कर प्रार्थना किया। आज घुटना टेक कर बैठने के लिए बोलेगा तो कोई बैठ नहीं पाएगा। आमीन, आपको पता है, क्योंकि हम घुटना टेक कर प्रार्थना नहीं करता है। अब पुराना चर्चेस में पुराने लोग घुटने में बैठकर प्रार्थना करता था। आमीन, एटलीस्ट हम परमेश्वर के सामने हम्बल होकर प्रार्थना करने के लिए प्रेयर पोस्टर को भी हमें क्या करना होगा, देखना होगा। देखो, हम अभी मान लो सूम में प्रार्थना के लिए बैठा, वो तो तुम्हें अच्छा है, टेबल के ऊपर मोबाइल रखकर प्रार्थना करता है, वो वैसे होना चाहिए। लेकिन जब तुम पर्सनल प्रेयर में अकेला प्रार्थना करने के लिए जब जाएगा, तब तुम्हें परमेश्वर के सामने हम्बल, दीनता में होकर प्रार्थना करना है। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए अपना चटाई डालेगा, नहीं तो बेड डालेगा, और नीचे बैठकर घुटना में बैठने वाला घुटना में जितना देर सख्त बैठ सकता है बैठकर हमें प्रार्थना कर सकता है। प्रैक्टिकल है ये। तो प्रेयर पोस्टर हमें फॉलो करेगा तो उसको भी परमेश्वर देखता है। इसलिए आप देखेगा, पत्रोस घुटना में प्रार्थना किया, तबीता है ना जी उठा। पौलोस घुटना में प्रार्थना किया, एलिया प्रार्थना किया, यीशु मसीह घुटना में, दानियल घुटना टेक कर प्रार्थना, ये सारे घुटना में आकर प्रार्थना करने वाले। तो बाइबल में क्यों लिखा है घुटना में आकर? वो सरेंडर का पोजीशन है, वो सरेंडर पोजीशन है, अपने आप को समर्पण करने वाला पोजीशन है। तो प्रेयर पोस्टर है, और हमें इस प्रकार रेस्पेक्ट, आदर करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठना है। ये परमेश्वर देखता है, नहीं तो ये प्रभु देखेगा। आमीन। हमेशा प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, चलते प्रार्थना करना है, बैठते प्रार्थना करना है, गाड़ी चलाने के समय पर प्रार्थना करना है, रसोई में प्रार्थना करना है, पढ़ने का समय प्रार्थना करना है, आमीन, बस में प्रार्थना करना है। तुम जहां जाए हमेशा तुम्हारे अंदर धन्यवाद, स्तुति, स्तोत्रम, आमीन, हालेलुया सब कुछ होना है। लेकिन प्रेयर टाइम, प्रेयर का, प्रार्थना का समय, प्रार्थना का प्लेस, प्रार्थना का पोस्टर, आमीन, हालेलुया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हालेलुया। ये अगर फॉलो करेगा तो लाइफ में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत प्रेयर ऑल्टर तुम अपने घर पे बना सकता है। क्या बना सकता है? प्रार्थना का ऑल्टर, वेदी, प्रार्थना का वेदी आप बना सकता है। प्रेयर वो है ना, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह सिखाया हुआ प्रार्थना में रोज प्रार्थना करना है, प्राइवेट, अकेला प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने के समय पूरा मन से, हृदय से, है ना, विथ आवर हार्ट हमें प्रार्थना करना है। समझ में? अब है ना, हम बैठने, अरे जल्दी जल्दी, ये प्रार्थना नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं, अरे यार ये बंद हो, है ना, ऐसे नहीं है। विथ हार्ट हम वेट कर रहे हैं परमेश्वर को, मेरा प्रार्थना का कमरे के अंदर कब प्रभु मेरे से बात करेगा। तो वेट करने वाले के लिए वो एटीट्यूड के साथ अब प्रार्थना में बैठना है। क्या है? परमेश्वर को
प्रार्थना का कमरे में वेट करने वाला है ना, वेट करने वाले का नजरिया के साथ बैठना है ना, राइट? समझ में आया बात? तब तुम्हारा प्रार्थना में परमेश्वर कुछ करेगा। हालेलुया। अभी हम ये सारे कर लिया, फिर भी हमारे एटीट्यूड है, भागने वाला एटीट्यूड है, टाइम नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैंने डिलीवरेंस मीटिंग सेशंस में मैंने बहुत बार ये चीज को फील किया है। जब हम ड्यूटी करने के समय पर इतना टाइम हम निकाल नहीं सकता था, हमारे पास बहुत कम टाइम था, तो हमने क्या करता था, भाग जाता था, जल्दी सेशन खत्म कर दिया, भागा। तो मैंने ये नोटिस किया है, अगर डिलीवरेंस सेशंस हो गया, हॉली स्पिरिट इंपार्टेशन सेशंस हो गया, ये सारे चीज में हमें परमेश्वर के लिए समय देना होगा, तभी वो सेशंस में परमेश्वर का काम देखेगा। क्या देना है? हमें अपना टाइम पर, है ना, हमारे पास आज बहुत टाइम है, आज परमेश्वर के लिए हम वेट कर रहा है, वेट वेट वेट, हॉली स्पिरिट मूव करेगा। नहीं हम एक टाइम फ्रेम बना दिया, इतना टाइम से इतना टाइम तक आपको करना है, वो कभी नहीं होगा। हमारे प्लानिंग के अनुसार हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है। तो सुबह आमेन, वही सुबह सुबह क्यों प्रार्थना करना है? सुबह सुबह इसलिए प्रार्थना करना है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम जल्दी परमेश्वर का सुन पाएगा। आमीन। तीसरा, अगर परमेश्वर कोई सपना से बात किया, विजन से बात किया, उस समय वो आपको समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस दिनों में इस चीज को अगर ध्यान रखकर आपका प्रेयर लाइफ को, प्रेयर प्रार्थना का स्टाइल अगर तुम चेंज करने के लिए चाहता है, प्रभु तुम्हारा साथ बड़ा काम करेगा। आइए आंख बंद करता है, कल के सेशन के लिए प्रार्थना करता, आने वाला प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करता हूं, अद्भुत चमत्कार के लिए प्रार्थना करता हूं, बड़ा डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन। इस दिनों में परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ काम करने के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ शमदरे अल्थुना रिगदा नब शमदरे, अद्भुत कार्य के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमीन।